हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय यानी जीके जीएस के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगी। मुझे लगा ये क्लास बनानी चाहिए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये ऑल इंडिया टेस्ट है, आपको ज़रूर देना चाहिए। वरना आप अगर डेली डेली पढ़ते रहोगे ना, तो रटने से कुछ नहीं होगा। आप इसके टेस्ट लगाइए, हो सकता है कि आपका ये जीके जीएस थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मजबूत होगा ही होगा। आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और ये क्लास और ये क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, पसंद आती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप सबको पता होगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है, कई बार डिस्कस किया मैंने इसको, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे ही याद रखने से मुझे आसानी होती है, हो सकता है आपको भी आसानी हो, वरना आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल, स्वच्छ जलीय मछली के उत्पादन में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये तो वेरी इजी सा क्वेश्चन है, ये है अपना उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो तो होता है असम में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इससे जुड़ा हुआ है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पाई जाती है? स्थान पूछा है, तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादन में प्रमुख रूप में होता है? मतलब वहाँ जूट का उत्पादन प्रमुख रूप में होता है, तो वो है पश्चिम बंगाल। नो डाउट आप सबको पता होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है सब्जी में, और फल में भी भारत दूसरे स्थान पर ही है, फल के उत्पादन में और सब्जी के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो पता होगा आप सभी को, बड़ी मुश्किल से होता है, 2-3 धागे निकलते हैं उस फूल से, और ये होता है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चन इजी से लगते हैं, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं, पर अगर आप इसके क्वेश्चन करते रहते हैं ना हमेशा, तो वो एक बना रहता है आपके माइंड में। ठीक है, तो जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन मिले हमको करना चाहिए हमेशा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा, ये चावल है, गेहूँ मत करके आना। भारत की प्रमुख जो खाद्य फसल है वो चावल है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, चावल के लिए भी और जूट के लिए भी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी, और ये क्वेश्चन अभी बिहार टेट में मैंने देखा आया हुआ था, इम्पॉर्टेंट है। भारत का राज्य, वह राज्य जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक प्रसिद्ध है चंदन की लकड़ी के लिए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो केरल और तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो माउंसिन राम है, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील, लैगून झील है एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील? तो सबको पता है, नाम तो पहले ही लिखा है, लोकटक झील स्थित है, तो ये मणिपुर में है लोकटक झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा बहता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। याद रखिएगा, राजस्थान मत करके आना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, ये 3 राज्यों में बहती है नर्मदा नदी। और ये देख लीजिए, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक से निकल के ये वो स्थान है नर्मदा उद्गम, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पश्चिम की ओर बहकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है वुलर झील, जम्मू कश्मीर। अगला, भारत की सबसे बड़ी
नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी, हर हर गंगे। अगला क्वेश्चन है अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसका सर्वोच्च शिखर कहलाता है, तो ये गुरु शिखर कहलाता है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। निम्न में से भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इनमें से हिमालय जो श्रेणी है ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा, भारत का सर्वोच्च शिखर है और दूसरे नंबर पर आता है नंदा देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तर में हिमालय, सबको पता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये है केरल, जो कि शिक्षा में भी सबसे आगे है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा वाला बीच, ये सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो पता होना चाहिए आपको, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, आपने देखा भी होगा। भारत का सबसे पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट है ये, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये कोरोमंडल तट सबसे पूर्वी तट है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा, तो ये रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि जिसने विभाजन किया था उसका नाम भी था रेड क्लिफ। उन्होंने बस वहीं मतलब यहाँ आए नहीं, देखा नहीं कहाँ पर खेत है, कैसे क्या है, बंटवारा कैसे होगा, बस वहीं से उन्होंने भारत का नक्शा लिया और ऐसे ऐसे लाइन खींच दी, ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया था और अभी तो ये बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है? तो ये मैकमोहन जो लाइन है यही सीमा निर्धारित करती है और यहाँ पर आप देख भी बहुत बेहतर तरीके से आप पढ़ पाओगे कि ये 1914 में ही तय हुई थी। भारत इसको मानता है सीमा, लेकिन चीन नहीं मानता, इसलिए वो यहाँ पर आप इस लाइन को देख पा रहे हैं जिसे LAC कहा जाता है। आप चाहो तो वीडियो रोक कर अच्छे से समझ सकते हो। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो नो डाउट आपको पता ही होगा, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये अभी वर्तमान में पानी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, डूब चुका है ना ये वाला भाग। ठीक है, ये कब हुआ था? 26 जनवरी, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, 26 जनवरी 2004 को सुनामी आती है, उसी में जो इंदिरा पॉइंट है ये डूब गया। आप दोनों पिक्चर को देख सकते हो। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी नोक कौन सा है? तो ये बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है, कन्याकुमारी। ठीक है, अच्छा स्थान है, देखने लायक है, आपके जा सकते हो, जॉब वॉब ले लो पहले। भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 9 है। आप अपने से भी पढ़ सकते हो, मैं एक बार दिखा देती हूँ, आप चाहो तो वीडियो रोक कर अपने से पढ़ सकते हो। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक समुद्री तट है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कितने हो गए? 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 161 किलोमीटर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ये कर्नाटक है। सर्वाधिक चाय कहाँ होती है? तो असम में होती है। और सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ होती है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है भारत में वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ है। लखनऊ में वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है, इम्पोर्टेंट है। मदुरै कहाँ है? तो मदुरै तमिलनाडु में है, मदुरै। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी केरल में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत
का खदान भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो बिल्कुल ये पंजाब को कहा जाता है खदान भंडार। ऐसा कहा जाता है जो पहले आक्रमण हुए हैं जितने भी भारत में, तो वो पंजाब का नाम सुनकर वहाँ की मतलब कि वहाँ की जो भूमि है उसको जानकर ही सारे आक्रमण होते थे, क्योंकि वहाँ पर पैदावार इतनी ज़्यादा होती थी। वह नदी जिसे भारत का रूर कहा जाता है, तो नो डाउट आपको भी पता होगा, ये है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, तो हजारीबाग में पाया जाता है टीन, याद रखेंगे हजारीबाग टीन। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, आपको पता है गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है, इसीलिए शक्कर का कटोरा कहा जाता है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किस राजा से है? तो भरत चक्रवर्ती, इनके नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा। इसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और जनसंख्या की दृष्टि से अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, और बेरोजगारी में भी होगा में भी। तो अभी ये क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।